सभी कोई अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे समदूरस्थ और संरेख वाला प्रश्न, याद है आप लोग को? सभी को समझ में आ गया था? तो आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है उसके आगे का प्रश्न, यानी हम लोग 12 तक बना चुके थे क्या, और आज हम लोग पढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन जो मतलब त्रिभुज पे आधारित है। आप लोग को हम बताए हुए थे त्रिभुज का शर्त और चतुर्भुज का शर्त है, याद है? तो त्रिभुज का शर्त बताए हुए थे और चतुर्भुज का भी बताए थे कि त्रिभुज अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर है और तीसरी भुजा बराबर नहीं है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद में ये भी बताए थे कि अगर किसी त्रिभुज का तीनों भुजा अगर आपस में इक्वल है तो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं ना। तो यही हम लोगों को सिद्ध करना है, ठीक? तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, यानी आपका प्रश्नावली 1 के ए का क्वेश्चन नंबर क्या है? 13 है। तो क्वेश्चन क्या है ये ध्यान से सुनिए, कॉल का भी ना चलेगा। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि उस त्रिभुज की परिमिति 12 इकाइयां है जिसके शीर्षों के निर्देशांक 3,4, जिसके शीर्षों के निर्देशांक 3,4, 0,4, 0,4 और 3,0 है, और 3, क्या है? 0 है। साथ ही यह भी सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की कोई दो भुजाएं मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी होती है। मिलकर कौन भुजा से बड़ी होती है? तीसरी भुजा से बड़ी होती है। एक बार और अच्छा से समझ लो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि उस त्रिभुज की परिमिति, सिद्ध कीजिए कि उस त्रिभुज की परिमिति 12 इकाइयां है। कितना है? 12 इकाइयां है जिसके शीर्षों के निर्देशांक 3,4 है। जिसके शीर्षों के निर्देशांक कितना है? 0,4, 0,4 और 3,0 है, और क्या है? 3,0 है। साथ ही यह भी सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की कोई दो भुजाएं मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो क्वेश्चन सुनिए सभी कोई। अभी बनेगा किस प्रकार से ये आइए देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज दे रहा है क्या? तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया जाएगा ए बी सी। तो ए का नियामक बताओ क्या दिया हुआ है? ए का नियामक 3,4 है। 3, क्या है? 4। बी का नियामक क्या है? 3,4 और सी का नियामक 3,0। तो ये त्रिभुज का नियामक हो गया। तो इससे सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज का परिमिति 12 इकाइयां है। त्रिभुज का परिमिति कितना है? 12। तो त्रिभुज के परिमिति का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, तीनों भुजाओं का योगफल। तीनों भुजाओं का योगफल अर्थात a + b + c होता है। तो यहाँ पे हम लोग को पहले तीनों भुजा निकालना पड़ेगा क्या? सबसे पहले ए से बी निकालेंगे, यानी बोले तो ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे और क्या निकालेंगे? ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए सी निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो ए का मान क्या हो जाएगा? ए का नियामक 3,4, फिर बी का नियामक क्या होगा? 4 और सी का नियामक 3,0। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है? इसका परिमिति कितना है? 12। परिमिति 12 इकाइयां है। 12 इकाइयां है, ये सिद्ध करना है, ठीक है? यानी परिमिति बराबर 12 इकाइयां हम लोगों को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है? तो आप लोग को कल हम एक क्वेश्चन बताए थे संरेख वाला, उसमें दूरी सूत्र ही लगा था, यानी इस चैप्टर का ही नाम है दूरी सूत्र। इस चैप्टर का ही क्या नाम है? दूरी सूत्र। तो इसमें भी क्या लगेगा? दूरी सूत्र ही लगाएंगे। तो बताओ दूरी सूत्र 2 प्रकार के बताया गया है।
एक दो बिंदुओं के बीच का और एक है मूल बिंदु, पता है सभी कोई को। तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र है रूट अंदर है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो चलिए ए बी का मान निकालते हैं। ए बी इजकल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होगा ना फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। तो ए बी के लिए x1 क्या होगा, x1 3 और x2 क्या होगा 0, फिर y1 4 और y2 क्या होगा 4। तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही रहेगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है। तो कुल मिलाकर 9 आया, और 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा। 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। तो अब ए बी का मान निकल गया। अब किसका मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे बी सी का। तो बी सी का मान फॉर्मूला तो यही लगेगा रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बी सी हम लोग इस नियमों को अभी छोड़ेंगे क्या। तो बी सी तो x1 x2 y1 y2। तो 0 माइनस क्या होगा 3, 0 माइनस 3 का प्लस 4 माइनस कितना का 0 का। तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही रहेगा क्या। तो माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर। आप लोग को कई बार बताए हुए कि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। तो दिमाग कहाँ रहता है घरे, खाना पीना पर दिमाग। मतलब साल 2 साल से सब पढ़ रहे हो, अभी तक तुम लोग को ये पता नहीं है कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है। कितना बार रोज मैंने 2 बार 4 बार बताया ही जाता होगा कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है। इसके दिमाग में पता ना, तो दिमाग में तो रहता है मूवी टेलर कोनो मूवी के, चाहे वो बाद में क्या बोलते हैं सीरियल, गंगा सीरियल, कुमकुम भाग, ये सब लड़की लोग को मैंने ज्यादा अच्छा लगता है। यही सब माहिर है, ये पढ़ने वाली सब नहीं रहती, बहुत कम। घर का लोग जानेगा कि बाप रे हमारे बेटी तो 12 पढ़ के तो मैंने पहाड़ ढा दे रही है। पता चलता है कि वो मोबाइल चला के पहाड़ ढा रही है। इतना भी मोबाइल नहीं चलाओ। देखो 9 और 16 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा। क्या आएगा 25। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 यूनिट। किसी को दिक्कत, इतना समझ में आया। इतना अगर आ गया हो समझ में तो आप लोग बोलिए। इसके आगे किसी को दिक्कत, यहाँ इसके आगे किसी को दिक्कत है इसमें नहीं ना है। तो ए बी का मान निकल गया और किसका मान निकल गया AC का मान निकल चुका। अब हम लोग किसका निकालेंगे AC का। तो देखिए AC बराबर है रूट अंदर यही फॉर्मूला लगेगा क्या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 y1 माइनस तो 3 माइनस क्या होगा 3 और फिर 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा तो 0 और 4 में से 0 जाएगा। तो कुल मिलाकर 0 प्लस 16 यानी 16 होगा। इसका वर्गमूल क्या आएगा, इसका वर्गमूल क्या आएगा। हमें किसी को दिक्कत, इतना समझ में आया। इसलिए आपका AC का मान क्या आया, AC का मान क्या आया 4 यूनिट। किसी को दिक्कत। अब आप बताइए परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है। परिमिति A प्लस बी प्लस यानी छोटका में A प्लस बी प्लस, अर्थात कहने का मतलब है AB प्लस BC प्लस क्या AC, जिसको कहते हैं क्या A प्लस B प्लस C। तो इसमें बताओ AB का मान क्या आया है 3 आया है। AB का मान 3, BC का मान 5 और AC का मान 4। तो 3 गो 5 गो 8 गो 8 गो 4 गो। तो परिमिति 12 का यह सिद्ध हुआ। हमें किसी को दिक्कत सिद्ध हुआ। उसके बाद में ये भी बोला है कि इसमें ये भी सिद्ध कीजिए कि इसकी कोई 2 भुजाएं मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी होती है। कोई 2 भुजाएं मिलकर तीसरी भुजा से क्या होती है बड़ी होती है। तो इसमें आप कोई 2 भी भुजा ले सकते हो। AB प्लस BC करते हो
3 व 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 8। तो 8 ही 4 से बड़का है कि नहीं। चाहे मान लो 4 व 5 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 9। तो 3 से बड़का है कि नहीं। या मान लो 3 और 4 को ऐड करते हो तो क्या आएगा 7। तो ये 5 से बड़का है कि नहीं। तो इससे पता चल रहा है कि इस त्रिभुज में किसी दो भुजा को जब ऐड करेंगे तो यह तीसरी भुजा से क्या होगा बड़ी। ये भी सिद्ध हुआ। अर्थात इस प्रकार से कह देंगे, मतलब ए बी बराबर, देखो तो ए बी का मान क्या है 3 है। ए बी का मान क्या है 3। और हम यहाँ पर ए बी देखो ए बी प्लस करते हैं ए बी प्लस बी सी तो क्या आएगा बताओ 3 प्लस 5 क्या आया 8, जो किसके इक्वल नहीं है 4, यानी ए सी के इक्वल नहीं है। समझ में आया। ऐसे पता चला कि जब दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरा भुजा से क्या होगा बराबर, मतलब नहीं होगा। समझ में आया। किसी को दिक्कत। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आप लोग के लिए खास है। इस क्वेश्चन को अच्छा से अगर समझ लिए हैं तो उतारिएगा। थोड़ा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस आधार पे। देखिए तो ये 13 नंबर क्वेश्चन था। अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। और इस 14 नंबर क्वेश्चन आप समझ लेते हैं तो इसके आगे का 10-12 को जो क्वेश्चन है वो सारा आप लगातार बना सकते हैं। इसलिए खूब अच्छे से देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि बिंदुए 0,2, 3,1 और 1,-1 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इसके आधार की लंबाई प्राप्त कीजिए। इसके आधार की लंबाई प्राप्त कीजिए। यानी अब आप लोगों को त्रिभुज दिया हुआ है और उसका शीर्ष 3 गो है। शीर्ष कितना है 3 गो। और इसमें बोल रहा है कि यह सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। किसका शीर्ष है तो बताओ समद्विबाहु त्रिभुज का शर्त क्या होता है। इसका दो भुजा आपस में होता है कि नहीं होता है। होता है क्या, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए क्या। तो चलिए इसको बनाते हैं। चलो इसमें ए का नियामक हो जाएगा क्या आपका 0,2 और बी का नियामक क्या होगा 3,1 और सी का नियामक 1,-1 है ना। तो देखो इस नियामक से अभी नहीं उतारिए, जब बोला जाएगा तब उतारिएगा। मतलब छापना बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात है क्या। जब आप समझ लोगे ना और नहीं भी बोर्ड पर से उतारोगे तो अपने आप से बना लोगे। इस बात को मानते हैं ना। छापना बड़का बात है कि समझना बड़का बात है। छापना समझना क्या। तो इसलिए पहले समझो और जब टाइम दिया जाएगा उतारने के लिए उसमें उतारना। मान लीजिए कि अभी आप लोग छाप लीजिएगा, उतार लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा और जब उतारने का टाइम देंगे उस समय आराम से देखिएगा कौन कौन उतार रहा है, कौन कौन नहीं उतार रहा है। और समय कीजिएगा सर फलनावा नहीं उतार रहा है तो आप क्या कर रहे हैं। इसलिए बोर्ड पे अच्छे से समझिए। समझ गए तो समझिए कि इससे आसान कुछ नहीं है। नहीं समझे तो फिर इसके बाद वाला भी आपको मतलब भारी लगेगा क्या। देखिए ए का नियामक क्या होगा 0,2, बी का नियामक क्या होगा 1 और सी का नियामक क्या होगा 1,-1 है ना। तो इसमें बताओ ए बी का मान निकालेंगे। तो ए बी का मान निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है x1 - x2 का। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होगा। तो x1 - x2 तो x1 x2 y1 तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा 9 और 2 में से 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 है ना होगा। तो 9 गो 1। किसी को दिक्कत। यानी ए बी का मान क्या आया 10 यूनिट। इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या निकालेंगे BC। क्या निकालेंगे BC। तो BC का निकालने के लिए तो यही फार्मूला लगाएंगे ना x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। तो x1 x2 y1 तो
तो हो जाएगा 3 माइनस 1 का प्लस क्या होगा 1, ये माइनस फॉर्मूला का माइनस मिलकर प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो सॉरी 3 में से एगो घटाएंगे तो क्या आएगा 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और एगो 2 का स्क्वायर फिर 1 4 4 जिसका वर्गमूल क्या आएगा 2√2। किसी को दिक्कत? ए बी बी सी और ए बी भी निकल गया, बी सी भी निकल गया, आप क्या निकालेंगे ए सी। तो ए सी बराबर भी यही फार्मूला लगेगा। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 में से एगो घटाएंगे तो माइनस इसका और फार्मूला का मिलकर क्या बनेगा प्लस। तो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 माइनस मिलकर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा -1 का स्क्वायर अब प्लस किसका स्क्वायर 3 का, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 1 बार 9 का होता है 10 गो। यहाँ तक आ रहा है ना? इसमें किसी को दिक्कत? तो एसी का मान क्या आया 10, एसी का मान हो गया 10 यूनिट। तो इसमें कुछ आपको दिखाई दे रहा है? एबी का मान क्या है 10 है, और एसी का मान क्या है 10, यानी एबी का मान 10 आया रूट अंदर 10 कितना आया √10, और एसी का मान भी क्या आया रूट अंदर 10 आया ना, और बीसी का मान क्या आया 2 रूट। तो इससे मतलब साबित हो रहा है इसका 2 भुजा आपस में क्या है बराबर है। तो क्या कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे देखो ना 2 भुजा बराबर हो गया, तो क्या कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे इसलिए ए बी बराबर क्या ए सी नॉट इक्वल टू बी सी। सिद्ध हुआ? यह मतलब क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यह लिख देंगे यहाँ पे, यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। किसी को दिक्कत नहीं ना है? उसके बाद में बोला कि इसके आधार की लंबाई प्राप्त कीजिए। तो आधार इसमें कौन है बीसी है, आधार कौन है बीसी। तो यहाँ पर बीसी का मान क्या हो जाएगा बताओ तो, यानी आधार का मान 2√2। समझ में आया? किसी को दिक्कत? तो अगर इसमें किसी को दिक्कत हो तो एक बार बोलिए, फिर से बता देंगे। नहीं दिक्कत हो तो इसको खूब अच्छा से उतारिए। इसके आगे का सारा प्रश्न इसी प्रकार से है, बात समझे। अब किसी कोच मतलब इसके आगे का जो प्रश्न है, कोनो में कहेगा कि सीधे करे कि समबाहु त्रिभुज के है, कोनो में कहेगा फिर से समद्विबाहु के है, या समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो त्रिभुज का सारा इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद में आपको बता दें चतुर्भुज अगर होगा तो चतुर्भुज का भी ठीक इसी प्रकार से बनेगा। इसमें 3 भुजा निकाले हैं, तो उसमें 4 भुजा और 2 विकर्ण निकालते हैं, बात समझे। तो फिलहाल आप लोग इसको अभी उतारो, फिर उसको अभी आगे के क्लास में देखेंगे। अभी इसको नोट कीजिए, ठीक है।